बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा की गैर मौजूदगी में फूफो बेगम ने पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। जमाल के बेटे को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया, ज़िद्दी बना दिया। वहीं जमाल की बेटी के पार्सल मंगवाने वाले सीन को भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर जमाल के सामने बताती है। और जब जमाल चेक करता है अपना क्रेडिट कार्ड जिसमें से पैसे कटे हैं, इस पर वो अपनी बेटी से मोबाइल ही छीन लेता है। अब जो कुछ फूफो इसे करने को कहती हैं वो सब करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अज़रा तो बस मुंतज़िर है कि कब जमाल खुद इसे लेने आए। वो ऐसे तो नहीं जाने वाली वापस, लेकिन अपनी भाभी और इसके बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही है। इधर जमाल का बेटा फूफो की सिखाई पढ़ाई के बाद आता है अपने बाप के सामने। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मुझे पिज़्ज़ा खाना है। ये सुनकर जमाल परेशान, ये हर बात पर ज़िद करने लगा है। खाने पर ज़िद, स्कूल जाने पर ज़िद, जिस पर यहाँ भी फूफो बेगम अज़रा का ही नुक्स निकालती हैं कि बच्चा है, इसको क्या पता, जो कुछ माँ सिखाएगी उसी पर पक्का होगा ना। ये सुनकर जमाल को शदीद गुस्सा आता है। इस औरत ने तो मेरे बच्चों को, मेरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ऐसे में फूफो बेगम कहती हैं कि अज़रा चाहे जैसी भी है, झगड़ालू है, लड़ाका है, बदतमीज़ है, घटिया है, लेकिन है इस घर की रौनक। ये सुनकर जमाल कुछ नहीं कहता। जाहिर सी बात है, इनकी बीवी के बारे में फूफो बेगम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और जमाल सर झुकाए सुन रहा है। लेकिन फरहत ये सारी बातें सुन लेती है और फिर जमाल भाई के कमरे में आकर इनसे बात करती है कि अज़रा भाभी ज़ुबान की तेज़ ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इनकी पीठ पीछे उनकी बुराइयां करें। अब जमाल खामोश है, शायद अंदर ही अंदर इसे महसूस हुआ हो फूफो की बातों से, लेकिन फ़िलहाल अज़रा का बहुत बुरा इमेज इसके दिमाग में बना दिया है फूफो ने। वहीं अस्मा और नसीर की फिर से लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे से नाराज़गी है क्योंकि नसीर के दोस्त की बीवी से अस्मा की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। वो भिगो भिगो कर अस्मा को ताने देने की कोशिश करती है और अस्मा बड़े ही तरीके से इनके हर सवाल का जवाब देती रही। यहाँ पर नसीर का दोस्त जेलस हो रहा है नसीर से और वहीं बीवी गुस्से में पैर पटकती वहाँ से चली जाती है। लेकिन अस्मा की बातों ने नसीर के दिल में भी गिरा लगा दी कि मेरे दोस्तों के सामने तो यही इमेज होगा मेरा कि मैं बीवी की कमाई खाता हूँ। अस्मा अपनी बुटीक पर खड़ी है, जब इसे ऑर्डर आते हैं और वो हैरान होती है इतने सारे ऑर्डर बगैर पेमेंट के कैसे जा रहे हैं। ऐसे में सादिया तंज करती है, चूना लगाने वाले भागते नहीं हैं। इसकी बात समझते हुए सायरा फौरन अस्मा से कहती है, अगर ये इस तरह ही मुझे ताने देती रही ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अस्मा तो मरवत में खामोश रह जाती है, सायरा से सवाल नहीं करती। अपना कारोबार चाहे तबाह कर ले, सायरा से कुछ नहीं पूछना इसने। और वो भी ऐसी अकड़ के जवाब देती है जैसे इस बुटीक की मालकन हो। अस्मा ने भी तो सबके सामने बुटीक की पार्टनर कह के इसे तारुफ करवाया है। ना धेला, ना पैसा, ना मेहनत, चलाए चलाए कारोबार पर आकर पार्टनर बन गई मुफ्त की। वहीं दूसरी तरफ फरहत वलीद की मदद करती है, समन को इसके साथ जाने देती है ताकि वलीद बदले में वासिफ को मना सके इसे अपनी दोस्तों के साथ जाने के लिए। फ़िलहाल तो वासिफ इससे पूछता है, तुम्हारी दोस्तों ने क्या कहा तुम्हें मेरे बारे में जब मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। फरहत टाल मटोल करती है तो वो इसका मोबाइल मांगता है कि लाओ चेक करता हूँ, मैसेज तो आए होंगे ना। ऐसे में फरहत भी इसका मोबाइल पकड़ती है कि तुम भी अपना फ़ोन मुझे दिखाओ ताकि पता चले कि इस घर में और कौन छुपा रुस्तम है।